हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड इनसाइड द फिट माइंड पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट करण केनी। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स रिलेटेड टॉपिक के बारे में। मैंने बहुत सारे मेरे वीडियोस में बोला है, कवर किया है कि वेट ट्रेनिंग लेडीज के लिए क्यों ज़रूरी है, पर हम ये पॉडकास्ट में आज हम डिटेल में ये टॉपिक पे कवर करने वाले, डिटेल में बात करने वाले हैं और एंड में मैं आपको कुछ बिगिनर वर्कआउट टिप्स दूंगा, वर्कआउट रूटीन दूंगा लेडीज के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। All right then, first thing first, let's address the biggest elephant in the room. वेट ट्रेनिंग वोंट मेक यू बल्कि। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी मेंस जैसी बनेगी, मेंस जैसी फिजिक बनेगी। पर ये टोटली मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है। आपकी बॉडी मेंस जैसे नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि मेन और वुमेन के जो हार्मोनल प्रोफाइल होते हैं वो टोटली अलग होते हैं। मेन प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन कंपेयर टू वुमेन। अगर आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन इतनी नहीं बना पा रही, उतनी नहीं बन रही टेस्टोस्टेरोन, तो आपका जो फिजिक है वो मेंस जैसे नहीं बनेगा। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज द की फॉर मसल ग्रोथ। अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आपकी बॉडी मेंस जैसी बनेगी, तो चिंता मत कीजिए, आपकी बॉडी वैसे नहीं बनने वाली। पर अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो इससे आपके बॉडी को अच्छा शेप आने वाले, आपकी बॉडी टोन होगी और इससे आप थोड़ा मसल मास गेन करोगे, जिससे आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर पाओगे इवन इन रेस्टिंग पीरियड। तो इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहता हूं कि वेट ट्रेनिंग विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। यस, इट सीम्स ऑब्वियस, पर स्ट्रॉन्गर होने का मतलब सिर्फ हैवी वेट उठाना नहीं है। स्ट्रॉन्गर होने का मतलब आपकी जो बोन डेंसिटी है वो इंप्रूव होगी, जिससे आप ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जो डिसीजेस होते हैं उससे आप दूर रहोगे। आपकी जो फंक्शनल स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होगी। फंक्शनल स्ट्रेंथ मतलब आप जो डे टू डे एक्टिविटी करते हो वो आप इजीली कर पाओगे। आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है, आपका जो मसल है, मसल की स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव हो जाएगी, जिससे आपको इंजरी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इजंट जस्ट अबाउट अ फिजिकल फिटनेस, पर इससे मेंटल फिटनेस पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी बॉडी में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप आपके गोल्स अचीव कर रहे हो, अगर आपको वेट लॉस करना है या फिर आपको मसल बिल्ड करनी है या फिर आप मेंटेन कर रहे हो, अगर आप आपका गोल अचीव कर रहे हो तो इससे आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा, आपकी सेल्फ इस्टीम बूस्ट होगी। अगर आप मेंटली फिट हो, अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो यस, आप फिजिकली भी उससे स्ट्रांग होगे। एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम है हमारे कल्चर में कि हम जब जिम लगाते या फिर हम कोई भी एक्सरसाइज चालू करते हैं तो हमारे आजू बाजू वाले लोग हैं वो हमें कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें बोलते रहते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं और हम उनके बातों में आ जाते हैं। उनके जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमें पे फेंकते हैं और वो हम उसे दिल पे लेते हैं। और हमें जब रिजल्ट नहीं आता, हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, तो हम क्विट कर देते हैं, हम गिव अप करते हैं। तो हमें ये नहीं करना। अगर आप आज जिम लगा रहे हो, अगर आप कोई भी एक्टिविटी चालू कर रहे हो, तो आपको तुरंत उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला। थोड़ा टाइम लगता है, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, डे टू डे काम करना पड़ेगा, उतना कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी। तो आपको जो गोल है, आपका जो गोल है वो अचीव होगा, आपके बॉडी में चेंजेस होंगे, तो आप आपका जो भी गोल है वो अचीव कर पाओगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में आओगे जो नेगेटिविटी से भरे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इनसे दूर रहो। ओके लेडीज, लिसन अप। वेट ट्रेनिंग इज द सीक्रेट वेपन फॉर वेट मैनेजमेंट। आप जब वेट ट्रेनिंग करोगे तो इससे आपका मसल मास बढ़ने वाला है, मतलब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करोगे। आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करोगे इन एक्टिविटी एंड ऑल्सो इन योर रेस्टिंग पीरियड। तो इसका मतलब आप एक्स्ट्रा फैट वहाँ गेन नहीं करोगे और जो फैट है आपके बॉडी में उसे आप बर्न करोगे। पर मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ आपका मसल मास बढ़ने वाला है, तो फिर से कंफ्यूज ना होना, आपकी फिजिक मेंस जैसे नहीं होने वाली।
मेन होने दो या फीमेल होने दो, दोनों को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मसल मास होना कंपलसरी है फॉर योर हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपके बॉडी में उतना मसल मास नहीं रहेगा, मेन होने दो या फीमेल रहने दो, किसी के भी उतना जो रिक्वायर अमाउंट ऑफ मसल मास नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपकी हेल्थ खराब होगी, आपका मेटाबॉलिज्म वहाँ ड्रॉप होगा, आप इंजरी प्रोन होगे, आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और बहुत सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, हमें मसल मास यहाँ क्रिएट करना है, जनरेट करना है। एंड द बेनिफिट डोंट स्टॉप हियर। वेट ट्रेनिंग से आपके शुगर लेवल्स मेंटेन रहेगी, आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो इंप्रूव होगी, पीसीओडी एंड प्री डायबिटिक जो कंडीशंस होते हैं वो भी मैनेज्ड रहेंगे। वी ऑफन थिंक दैट कार्डियो इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हार्ट हेल्थ, पर हमें यहाँ वेट ट्रेनिंग को इग्नोर नहीं करना है। स्टडीज हैव शोन दैट वेट ट्रेनिंग विल लोअर योर ब्लड प्रेशर लेवल्स एंड इंप्रूव योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। तो हमें वेट ट्रेनिंग और कार्डियो, इसे दोनों को हमें रूटीन में बिठाना है। ऑलराइट, सो आई थिंक यू आर कन्विंस्ड विद द अमेजिंग बेनिफिट्स ऑफ वेट ट्रेनिंग, पर हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? सो हियर आर सम टिप्स। डोंट वरी, गेटिंग स्टार्टेड इज इजियर देन यू थिंक। ओके, सो फर्स्ट टिप, स्टार्ट विद अ बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्राम। अगर आप पहली बार वर्कआउट कर रहे हो, अगर आप पहली बार वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपको बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्राम से स्टार्ट करना है। हमें पहले ही दिन हड्डियां नहीं चटकानी, पहले हमें बेसिक समझ के लेना है कौन सा वर्कआउट कौन से मसल के लिए है, उससे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, हमें कहाँ सांस लेनी है, हमें कहाँ सांस छोड़नी है, ये सब हमें पहले समझ के लेना है। अब आप पूछोगे कि हमें बिगिनर फ्रेंडली प्रोग्राम कहाँ मिलेगा? लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने वेबसाइट पे मेरे ब्लॉग्स डाले हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं वीडियो में जो मैं लिंक दे दूंगा। सो सेकंड टिप है, फोकस ऑन फॉर्म एंड टेक्निक। अभी जैसे मैंने कहा, हमें बेसिक पे ध्यान देना है, कैसे वर्कआउट को एग्जीक्यूट करना है ये पहले सीख लीजिए, उसके फॉर्म एंड टेक्निक सीख लीजिए। अगर आप गलत फॉर्म एंड टेक्निक के साथ आप वर्कआउट कर रहे हो या आप वेट उठा रहे हो, तो यहाँ इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो ऑलवेज ट्रेन अंडर अ प्रोफेशनल गाइडेंस। सो थर्ड वन, डोंट अफ्रेड टू स्टार्ट विद अ लाइट वेट। हमें पहले ही दिन हैवी वेट नहीं उठाना है, हमें पहले ही दिन रोनी कोलमैन नहीं बनना है। जितना आप वेट उठा सकते हो उतना उठाओ, हेवी वेट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ईगो लिफ्टिंग नहीं करना। अगर आप हेवी लिफ्ट कर रहे हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और आप फॉर्म एंड टेक्निक भी ठीक से नहीं कर पाओगे। सो गो विथ लाइटर वेट्स। कुछ मेरे ऐसे फीमेल क्लाइंट्स हैं जो बोलते हैं कि वो 5 केजी के डंबल्स उठा रहे हैं और मुझे 2.5 भी नहीं जा रहे, तो इसमें कंपटीशन करने की कोई बात नहीं है। वो 5 केजी उठा रही है क्योंकि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है, आप में नहीं है, तो हमें वो स्ट्रेंथ को बनाना है, हमें स्ट्रेंथ को उसे उस लेवल पे ले जाना है। सो अगर आप 2.5 पे कंफर्टेबल हो या फिर आप उतना भी नहीं उठा रहे हो, तो आप गो विथ लाइटर वेट्स। 1 केजी से आप स्टार्ट कीजिए, हमें 2.5 या 5 केजी नहीं उठाना, हमें कंपटीशन किसी से नहीं करना। इट इज ऑलवेज यू वर्सेस यू, कीप दैट इन माइंड। सो फोर्थ वन है, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी को जानिए, आपकी बॉडी को कब रेस्ट देना है, कितनी रेस्ट देना है, कितने रेस्ट डेज लेना है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप रेस्ट डेज नहीं दे रहे हो, आप सेट्स के बीच में आप रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो आपको फिर से आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी और आप आपके बॉडी को बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हो। सो फिफ्थ वन, मेक इट फन। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मुझे घर वालों ने भेजा है जिम में, मुझे हस्बैंड ने भेजा है, मुझे वाइफ ने जिम में भेजा है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, पर मुझे ये सब इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मज़ा नहीं आ रहा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो आपका गोल अचीव नहीं होने वाला, आप उसे एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप जो भी प्रोग्राम वर्कआउट कर रहे हो, आप जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, उसे एंजॉय करो। अगर आप एंजॉय नहीं करोगे तो ऑफ कोर्स आपका गोल अचीव नहीं होने वाला, आप क्विट कर दोगे।
सिक्स्थ वन, फाइंड अ वर्कआउट बडी। वर्कआउट बडी होना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। अगर आपका जो वर्कआउट पार्टनर है वो भी आपके जितना ही मोटिवेटेड है, वो भी उसके गोल अचीव करने के लिए उसकी जी जान लगा रहे, तो आप में एक कंपटीशन होगा। आप कंपटीशन में आपको खुद को पुश करोगे, आप दोनों खुद को पुश करोगे और इससे आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ जाएगा और आप जिम में कंसिस्टेंट रहोगे। पर यहाँ एक चीज याद रखो, ऐसा पार्टनर चूज करो जिसे वर्कआउट का नॉलेज है या फिर वो किसी से गाइडेंस ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा वर्कआउट पार्टनर है, उसे कुछ पता नहीं होता, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आता है और उसके वजह से हमारा वर्कआउट भी ठीक से नहीं होता। हमारा वर्कआउट प्रोग्राम जो रूटीन है उसमें उसकी इंटरफेरेंस होती है और हम भी इतना एंजॉय नहीं कर पाते और हमारा जो गोल है वो भी साइड में हो जाता है। सो जब आप वर्कआउट पार्टनर चूज करोगे, चूज देम वाइजली। सेवेंथ वन है सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। आपका जो भी जिम में प्रोग्रेस हो रहा है, अगर आप 1 या 2 kg भी आप कम कर रहे हो या फिर आप इंक्रीज कर रहे हो उतना, तो उसे भी एंजॉय करो। अगर आपका गोल है 5 to 10 kg लॉस या गेन करना, पर अगर आपका 1 या 2 किलो भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसे सेलिब्रेट करो, उसे खुद को रिवॉर्ड दो कि मैंने मेहनत की और मेरे मेहनत का फल मुझे मिला है। कभी कभी लोग कहते हैं कि मेरा गोल तो 5 या 10 kg था, पर मेरा सिर्फ 1 kg या 2 kg ही हुआ है, तो उस नेगेटिव जोन में मत जाइए। एक 1 किलो इंपॉर्टेंट होता है, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर 1 किलो भी आपका कम हो रहा है, 2 किलो कम हो रहा है, सेलिब्रेट एंड खुद को उससे रिवॉर्ड दीजिए। और खुद को रिवॉर्ड देने का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टी करोगे और जितना आप वेट घटाया है वो उससे आप डबल गेन करोगे, तो ये नहीं करना। सो हियर आर सम क्वेश्चंस जो मुझे डीएम्स में आए हैं। यही क्वेश्चंस के वजह से मैंने ये टॉपिक पे पॉडकास्ट करने की सोची। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विल मेक मी बल्कि, अभी मैंने स्टार्टिंग में ही सब एक्सप्लेन कर दिया है कि मेंस की बॉडी एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन बनाती है, ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाती है कंपेयर टू फीमेल। तो अगर आपकी बॉडी उतने टेस्टोस्टेरोन नहीं बनाती तो आपकी बॉडी मेल्स जैसी नहीं होगी, आपकी फिजिक मेन जैसी नहीं होगी। Until and unless you are on a certain program or you are taking a certain kind of stuff, injecting some kind of stuff in your body. So second question है, weight training is only for young women? So आंसर है नो। वेट ट्रेनिंग कोई भी कर सकता है। अगर आप 16 to 18 प्लस हो तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर आप 80 या 80 के ऊपर भी हो तो आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। एज का यहाँ कोई मैटर नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर जैसे आपकी एज बढ़ती है तो यहाँ हमें एक सर्टन चेंजेस करने पड़ते हैं वर्कआउट रूटीन में, पर कोई भी एज होने दो, आप वर्कआउट कर सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या इक्विपमेंट्स अलग अलग होते हैं मेल और फीमेल के लिए? प्लीज आंसर मी। तो आंसर है नो। वेट ट्रेनिंग के लिए इक्विपमेंट्स मेल और फीमेल के लिए नहीं अलग होते। मुझे पता नहीं कि आपको ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है कि लेडीज़ के लिए अलग वर्कआउट होते हैं, लेडीज़ के लिए अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। ना, मेल और फीमेल की एनाटॉमी ऑलमोस्ट सेम होती है। जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जो स्केलेटल्स मसल होते हैं, वो सबके लिए सेम ही है। सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेडीज और जेंट्स में अलग होते हैं और हार्मोन्स थोड़े बहुत अलग होते हैं। बाकी लेडीज और जेंट्स में सब सेम होता है। सो इक्विपमेंट्स किसी के लिए अलग नहीं होते। इक्विपमेंट्स किसके लिए अलग होते हैं? जिन्हें कोई पर्टिकुलर इंजरी है उनके लिए अलग होते हैं। पर अगर आपको इंजरी नहीं है तो आपके लिए वेट ट्रेनिंग के जो भी इक्विपमेंट्स है सेम रहेंगे। सो फोर्थ क्वेश्चन है, डू वेट ट्रेनिंग विल मेक मी लुक लाइक अ मैस्कुलिन? सो आंसर है नो। वेट ट्रेनिंग से आप मैस्कुलिन नहीं लगोगे। वेट ट्रेनिंग से लीन मसल आप क्रिएट करते हो, उससे आप बल्क नहीं होगे, सो मैस्कुलिन नहीं दिखोगे। सो जो आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड फ्रॉम योर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, व्हाट्सएप से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उससे
दूर रहे। ये जो मिसकंसेप्शन है वो वहीं से क्रिएट होते हैं, व्हाट्सएप से और गूगल से कुछ अजीब अजीब जो ब्लॉग्स लिखते हैं, पोस्ट लिखते हैं, वहीं से ये सब मिसकंसेप्शन आती है। तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। अभी मैं आपके लिए एक वर्कआउट रूटीन देने वाला हूँ, इसे आप नोट कीजिए और इसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग योर नोट्स, ओके। सो वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले कभी भी मोबिलिटी ड्रिल्स कीजिए। मोबिलिटी ड्रिल्स मतलब वार्म अप कीजिए। अगर आप वार्म अप नहीं कर रहे हो तो यहाँ आपका जो मसल है, आपका मसल है वो प्रॉपर वार्म नहीं होगा और आपका ब्लड फ्लो भी उतना नहीं बढ़ेगा, जिससे आपका मसल पुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपकी जो मसल फाइबर है वो उतने एक्टिवेट भी नहीं होंगे। ये सब बॉडी वेट एक्सरसाइजेस है। इसे हमें 2 से 3 सेट लगाने हैं इसके और रिपीटेशन होने वाले हैं 15 टू 20। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। टारगेट मसल है क्वाड्रिसेप्स असिस्टेड बाय हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स और इसमें आपका कोर भी इन्वॉल्व होने वाला है। तो हमें सेट्स कितने लगाने हैं? 2 से 3 सेट्स लगाने हैं और रिपीटेशन 15 टू 20। उसके बाद हमें पुशअप्स लगाने हैं। अगर आपको पुशअप्स नहीं आते तो आप नीज फ्लोर पे लग के भी आप पुशअप्स लगा सकते हो। तो हमें फिर से सेट्स लगाने हैं 3 सेट्स और रिपीटेशन होने वाले हैं 15 टू 20। उसके बाद लंजेस। लंजेस भी क्वाड्रिसेप्स के लिए है। टारगेट मसल क्वाड्रिसेप्स असिस्टेड बाय हैम्स एंड ग्लूट्स। तो यहाँ 3 सेट लगाने हैं 15 टू 20 रिपीटेशंस। तो उसके बाद हमें रोइंग लगानी है। अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पानी की बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ वेट। तो यहाँ 3 सेट लगाने हैं 15 टू 20 रिपीटेशंस और ये एक्सरसाइज है बैक के लिए, लैटिसिमस डोर्साई, जिसे हम विंग्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड प्रेस। ओवरहेड प्रेस शोल्डर के लिए है। अगर आपके पास अगेन कोई इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास अगर कोई डंबल्स नहीं है तो आप यहाँ पानी की बोतल या रेजिस्टेंट बैंड यहाँ यूज कर सकते हो। तो हमारा यहाँ टारगेट मसल है एंटीरियर डेल्टॉइड, मतलब शोल्डर के आगे का मसल। तो फिर से यहाँ 2 से 3 सेट्स लगाने हैं 15 टू 20 रिपीटेशंस और मेक श्योर कि आप ये प्रॉपर फॉर्म में लगा रहे हो। अगर आपके यहाँ गलत एक्सरसाइज हो रही है, अगर आपका फॉर्म यहाँ गलत हो रहा है तो आपके शोल्डर में इंजरी आ सकती है या मसल पुल हो सकता है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है प्लैंक। आप कितने भी सेकेंड, आपका जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से प्लैंक लगाइए 2 से 3 सेट्स। अगर आप सिर्फ 20 मिनट होल्ड कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा होल्ड कर सकते हो तो एक्सीलेंट। और अभी हमारा वर्कआउट होने के बाद हमें स्ट्रेचिंग करनी है, सेल्फ स्ट्रेचिंग करनी है या फिर आप किसी को स्ट्रेच करने बोल सकते हो। और स्ट्रेच करना इम्पॉर्टेंट है वर्कआउट के तुरंत बाद। अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो आपकी मसल स्टिफ रहेंगे और आपका जो मसल रिकवरी है वो उतनी स्पीड से नहीं होने वाली। ये जो मैंने रूटीन आपको दिया है तो उसके सेशंस कितने होने चाहिए? वीक में 2 से 3 बार ही आपके सेशंस फुल बॉडी के होने चाहिए। आज आपने वर्कआउट किया, आज आपने वेट ट्रेनिंग किया तो नेक्स्ट डे हमें कार्डियो लगाना है या फिर आप जॉग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो या फिर आप कोई भी अदर एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि आप कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हो। तो हमें एक दिन वर्कआउट करना है, एक दिन हमें कार्डियो लगाना है। अगर आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, अगर आपको डाइट प्लान, आपको ऑनलाइन प्रोग्राम या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको चाहिए तो आप मेरे साथ या हमारे ट्रेनर्स के साथ आप काम कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चार्जेस भी अफोर्डेबल है। तो हमने वर्कआउट के बेनिफिट के बारे में समझा, वेट ट्रेनिंग के बेनिफिट के बारे में समझा। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। और न्यूट्रिशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है हमारे फिटनेस गोल्स में। अगर आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेनिंग कर रहे हो और आप अगर आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो
आप आपका गोल अचीव नहीं कर पाओगे और इससे आपकी बॉडी भी डैमेज हो सकती है। अगर आप वर्कआउट करते हो और आपकी बॉडी स्ट्रेस में है और आप रिकवरी के लिए कुछ डाल नहीं रहे हो, आपके बॉडी में उतना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जो इम्पोर्टेंट विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो आप नहीं डाल रहे हो, तो बॉडी इससे इंजर्ड हो सकती है। बॉडी की स्ट्रेस जो है, बॉडी पे जो स्ट्रेस हो रही है, वो और बढ़ सकती है। तो स्टार्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट से। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है? मैक्रो मतलब छोटा। मैक्रो में विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये दो चीज़ें होती है। हमें ये दोनों चीज़ों पे फोकस करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स पे फोकस करते हैं, पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे विटामिन्स एंड मिनरल्स, उसे कंप्लीटली निगलेक्ट कर देते हैं। पर हमें ये नहीं करना, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में। मैक्रो मतलब बड़ा। मैक्रो में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फैट्स, फाइबर्स, ये सब आते हैं। ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो इसमें भी हमें एक सर्टेन अमाउंट लेना है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का एक रेशो होता है और फाइबर भी यहाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। सो हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स कितने लेने चाहिए, इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और मैं भी और एक ऐसे वीडियो में लाऊंगा फ्यूचर में। तो अब हमें डाइट में कौन सी चीज़ें लेनी है, तो हमें लेना है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा? एग्स से मिलेगा, एग वाइट से मिलेगा और चिकन ब्रेस्ट से मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ आपको लीन प्रोटीन नहीं मिलने वाला, पर प्रोटीन मिलने वाला है। जैसे कि अ, आपका टोफू हो गया, पनीर हो गया, दही, ब्रोकली, तो ये सब चीज़ों से आपको प्रोटीन मिलेगा। स्प्राउट से भी आपको प्रोटीन मिलेगा। अभी हमें लेना है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बहुत कंपलसरी होती है हमारे डाइट में, तो कोई भी वेजिटेबल होने दो, उससे हमें फाइबर मिलने वाला है और फाइबर भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके डाइजेशन पे। अगर आप इनफ फाइबर कंज्यूम नहीं कर रहे हो तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत वीक होने वाला है। प्रॉपर उसका डाइजेशन, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके कैपेसिटी से ठीक से नहीं काम कर पाएगा। तो फाइबर के बाद बारी आती है वेजिटेबल्स के बाद बारी आती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, ये दो अलग चीज़ें हैं। हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स डाइजेशन में टाइम लेता है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उससे स्पाइक नहीं होने वाला। तो अब हमने ये सब चीज़ें हमारे बॉडी में डाल दी, ये सब हमारे डाइट में चीज़ें डाल दी। तो और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डाइट में लेनी है जो है वाटर। हमें वाटर पे भी उतना ही फोकस करना है जितना हम डाइट दूसरे चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो हमें वाटर कितना लेना है? मिनिमम 2 to 3 लीटर्स। नाउ दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी को 8 ग्लास भी ठीक हो सकते हैं, इनफ हो सकते हैं, या फिर आपको 2-3 लीटर भी कम पड़ सकते हैं। तो इसे आप खुद जानिए कि आपको कितने पानी की ज़रूरत है। हमें कम भी नहीं पीना है और हमें रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा भी नहीं पीना है। सो आपको कितना चाहिए, फाइंड आउट। फोकस ऑन योर थर्स्ट। आपको प्यास कब लगती है, फोकस करो उस पे। अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपका डाइजेशन ठीक से नहीं होने वाला है। जो भी हमने चीज़ें डाली है उसे पुश करने के लिए हमें फ्लूइड चाहिए। फ्लूइड क्या है? वाटर। सो मेक श्योर यू आर ड्रिंकिंग इनफ वाटर। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आई होप ये पॉडकास्ट सुनने के बाद आप वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करोगे। अगर आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप स्टार्ट कर चुके हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है थ्रू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी सोर्स होने दो, उससे दूर रहो। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं उस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।